नाजरीन, एक बहुत दिलकश और दिलचस्प वाक़या के साथ यूसुफ सिराज आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वाक़या हज्जाज बिन यूसुफ के दौर का है। हज्जाज बिन यूसुफ के सामने कुछ गद्दार, मुल्क के गद्दार पेश किए जा रहे थे और उनकी गर्दन काटी जा रही थी और उनको सज़ाएं दी जा रही थी कि इसी दौरान जब एक शख्स रह गया तो इससे पहले कि उसके लिए भी अहकामात जारी होते, अज़ान मगरिब हो गई। हज्जाज ने कहा कि अब हम अज़ान हो गई है, नमाज पढ़ेंगे, चुनांचे इसका मामला कल हमारे सामने पेश किया जाए। हो सकता है कि वो कुछ मौका भी देते हों लोगों को अपनी बात कहने का, कुछ सफाई में कहने का, वरना एक गर्दन उतारनी कौन सा मुश्किल थी। बहरहाल उसकी गर्दन जदनी के अहकामात मुलतवी हो गए और अगले दिन तक उसे मोहलत मिल गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुतैबा इब्ने मुस्लिम, जो इस्लामी तारीख के बहुत बड़े एक जर्नैल हैं, उनको ये मुल्ज़िम सौंप दिया और कहा कि रात ये आपकी कस्टडी में रहेगा, आपके पहरे में रहेगा, सुबह इसको दरबार में पेश करना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो शख्स कुतैबा इब्ने मुस्लिम के साथ चला गया और उसने जाके कोई इतनी आहोजारी की, इतनी मिन्नत समाजत की, कहने लगा जी मेरे ज़िम्मे कुछ मामलात हैं, कुछ लोगों के कर्ज हैं, मैंने देने हैं, चुनांचे मुझे थोड़ी सी मोहलत आज की रात की दे दीजिए, मैं वो कर्ज चुकाऊँ, मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बातें हो जाएं, चुनांचे मैं सुबह हाज़िर हो जाऊँगा। कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने कहा कि देखो, इस तरह भला मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकता हूँ, तुम्हें हज्जाज के गुस्से का पता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का पता है, और मुझे यह भी पता है कि जब कोई शख्स इस तरह चला जाता है तो जान बचा के जाने वाला कभी जान देने नहीं आता। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो कोई ऐसी इंसानी कैफियत पैदा हो गई, उसने इस तरह की आहोजारी, मिन्नत समाजत की कि कोई एक ऐसा लम्हा आया जब कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने उसे कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। जो ही कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने उसे छोड़ा, उसका घोड़ा नज़रों से गायब हुआ। अपनी ये जो नादानी कर बैठे थे कुतैबा इब्ने मुस्लिम, उनको एहसास हुआ कि अब कल जान तो जाएगी कि तुमने जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं की, साथ मेरा मज़हका भी उड़ेगा, तमस्खुर भी उड़ेगा, बातें भी सुननी पड़ेंगी। कितना बड़ा जर्नैल होकर कैसी हमाकत कर बैठा। सारी रात इंतहाई परेशानी से कुतैबा इब्ने मुस्लिम की गुजरी और सुबह उसने सोच लिया कि अब मेरे साथ जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन इससे पहले कि वो वक्त होता जब हज्जाज के पास जाना था, हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स वहां आ गया। उसे देखकर कुतैबा इब्ने मुस्लिम की जान में जान आई। खैर उसको लिया और जल्दी जल्दी हज्जाज के दरबार में पहुंच गए। हज्जाज ने उसकी बात शायद सुनी होगी या जो भी, बहरहाल उसके इससे पहले के अहकामात जारी कर दिए जाते। कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने कहा कि जनाब हज्जाज बिन यूसुफ, पहले एक बात सुन लीजिए मेरी, इसका वाक़या सुन लीजिए। फिर सारा वाक़या उसके गोश गुजार किया। इस वाक़या का हज्जाज पर बहुत असर हुआ। हज्जाज ने कहा कि कुतैबा इब्ने मुस्लिम, देखो अब ये शख्स मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम चाहो तो इसे कत्ल कर दो, तुम चाहो तो इसे गुलाम बना लो, तुम चाहो तो इसे आगे बेच डालो, तुम चाहो तो इसे आज़ाद कर दो। कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने उसको लिया और नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, उसे कहा कि जाओ भाई, तुम्हारी जान अल्लाह ने बचाई है, चुनांचे तुम चले जाओ। नाज़रीन इकराम, हैरत अंगेज तौर पर उस शख्स ने जब ये सुना तो रुख मोड़ा और मोड़ के चल दिया। कुतैबा इब्ने मुस्लिम को ख्याल आया कि अजीब शख्स है, इतना बड़ा इनाम इसको अल्लाह ने मेरे ज़रिए से दिया है, ना इसने मेरा शुक्रिया अदा किया, ना इसने मुझसे सलाम लिया, ना मेरी तरफ रुख मोड़ के देखा तक नहीं और चला गया। ऐसा अजीब आदमी है। पहले यानी एक अजीब गरीब किरदार था कि जान देने आ गया और अब इसने मेरा शुक्रिया तक अदा करना मुनासिब नहीं समझा। खैर बड़ा कबीदा खातर हुए, दिल में आती है इंसान की, आ गई उनके, तो वो शख्स बहरहाल चला गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगले दिन फिर वो शख्स आ गया और आने के बाद कोई उसने इस अदा से शुक्रिया अदा किया, कोई इस वारफ्तगी से उसने शुक्रिया अदा किया कि जो तकद्दुर था कुतैबा इब्ने मुस्लिम के दिल में वो जाता रहा। दिल उसका बाग बाग हो गया, शाद हो गया, साफ हो गया। तो उसके बाद पूछा कुतैबा इब्ने मुस्लिम ने कि भाई ये तुम कल भी शुक्रिया अदा कर सकते थे, कल तो तुम रुख फेर के यूं चले गए गोया जानते ही नहीं, और आज आपको दोबारा से सारा सफर करना पड़ा।
उसने कहा कि आपकी बात बजा है, लेकिन बात यह है कि कल जब मेरी जान बख्शी हुई तो चूंकि मेरा अकीदा है कि ये इनाम मेरे अल्लाह का मुझ पर था, जान बचाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता, चुनाचे कल मैंने इसलिए आपका शुक्रिया अदा नहीं किया कि ऐसा ना हो कि ये जो अल्लाह ताला की मुझ पर अता है, जो खालिस अता है उसकी, जो खालिस तोहफा उसकी जानब से मिला है, मैं आपका शुक्रिया करके कहीं अल्लाह के शुक्रिया में कोई चीज़ मिला ना दूं और अल्लाह मेरा मुझसे नाराज ना हो जाए। चुनाचे कल का दिन खालिस अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का दिन था। मैं चला गया, अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया और वो चूंकि मैं कर चुका हूं तो आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा इखलास नसीब फरमा दे और ऐसा अल्लाह ताला अपने साथ मोहब्बत का सिलसिला नसीब फरमा दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।